हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रभ विद यू और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंश्योरेंस का एक और पार्ट जिसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ इंश्योरेंस। चाहे आपको एग्जामिनर फीचर पूछ ले या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले या फिर नेचर पूछ ले, आपको यही मेंशन करनी है चीज़ें जो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कोऑपरेटिव डिवाइस। अब कोऑपरेटिव डिवाइस में इंश्योरेंस से क्या रिलेटेड चीज़ है? कोऑपरेटिव डिवाइस का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम है जो, सॉरी प्रीमियम नहीं, इंश्योरेंस है वो सभी लोग लेते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, ठीक है। दे जस्ट वांट टू इंश्योर देयर थिंग्स, देयर ऑल्सो देयर सेल्फ, ठीक है, इसलिए वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे जो पूल है फंड्स का वो क्रिएट किया जाता है ज़्यादा पर्सन्स के लिए, ज़्यादा पर्सन्स को इंश्योर किया जाता है अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए, चाहे वो डेथ से रिलेटेड है, फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरीन पेरिल्स हो गए, ठीक है, कुछ भी चीज़ ऐसी हो तो उसके लिए पर्सन्स को इंश्योर्ड किया जाता है। दैट इज योर कोऑपरेटिव डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क। अब इसमें रिस्क का ट्रांसफर कैसे होता है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा, जो आपका इंश्योर्ड पर्सन होगा यानी कि जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, मैंने ये सारे टर्म्स अपनी पिछली वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, अगर आपको नहीं क्लियर होंगी तो प्लीज आप पहले वो वाली वीडियो देख लेना, ओके। सो इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है? जिसने इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योर्ड पर्सन अपना रिस्क ट्रांसफर किसको कर देता है? इंश्योरर को, जिससे उसने इंश्योरेंस पॉलिसी अडॉप्ट की है। यानी कि अगर इंश्योर्ड के साथ कुछ अनफोर्सीन इवेंट हो जाता है तो कोई उसे लॉस हो जाता है तो उसको बियर कौन करेगा? इंश्योरर बियर करेगा, राइट। द थर्ड पॉइंट है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। अब इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो आपका जो रिस्क है वो भी स्प्रेड हो जाता है। बहुत सारे लोगों के नंबर ऑफ प्लान्स होते हैं, सेम प्लान्स होते हैं और आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको इस पे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है, right. The next thing is large number of persons. This is the same thing that आपके जो number of clients हैं they are in large group and the company will able to spread the loss of risk over the large number of person. इसलिए कंपनी उनको, अब देखो यार, जिस बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर पर्सन की डेथ टाइम से पहले हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सो द थिंग इज देयर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स और इस केस में जो कंपनी है उसको प्रॉफिट भी हो जाता है। रिस्क एवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? रिस्क एवोल्यूशन का यहाँ पे पॉइंट ये है कि द प्रीमियम चार्ज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रिस्क, कि जो आपका प्रीमियम है वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू ऑफ रिस्क पे, ठीक है। इसमें आपकी एक चीज है दैट इज कि जो ओल्ड एज पर्सन्स होंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ना, दैट इज वाई द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चार्ज हायर प्रीमियम फ्रॉम ओल्ड एज पर्सन्स एंड लो प्रीमियम फ्रॉम द यंग एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इसलिए लिखी गई है कि आपका जो प्रीमियम रेट है, जो आपका प्रीमियम है जो हर महीने इंश्योरर इंश्योर्ड से लेता है, वो ज्यादा क्यों होता है ओल्ड एज पर्सन के लिए? आप खुद सोचो, अगर कोई पर्सन हम जो एक रेट है हमारी, हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल पर्सन 60 साल तक जी सकता है, ये स्लैब रेट होती है ना। तो अगर कोई पर्सन 40 की एज में आके, 40 की एज में या 45 की एज में या 50 की एज में आके इंश्योरेंस पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये मान के चलेंगे वो सिर्फ 5 या 10 साल जिएगा, हम ये मान के चलते हैं ना, तो ये मान के चलेंगे कि वो 5 या 10 साल जिएगा, तो उससे जो हायर प्रीमियम चार्ज किया जाता है क्योंकि उसने पॉलिसी बहुत लेट अडॉप्ट की। अब अगर 2-3 साल का छोटा सा बच्चा है, उसकी एज तो भी बहुत बड़ी है 60 साल तक के लिए, तो हम उससे कम प्रीमियम चार्ज करते हैं। आई थॉट आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ द 6th पॉइंट इज प्रीमियम। प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो पे की जाती है आपके रिस्क को कवर करने के लिए, यानी कि दिस इज योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आपको हर महीने एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, यानी कि एक सम ऑफ अमाउंट आपको इंश्योरर को पे करनी पड़ती है, ताकि अगर आपके साथ कोई भी अनफॉर्सीन इवेंट अकर हो जाता है, कोई भी लाइबिलिटी अकर हो जाती है या कोई भी ऐसी चीज अकर हो जाती है विच इज लाइक जिससे आपको बहुत लॉस हो जाता है, तो आपका वो चीज कवर्ड हो जाए, आपकी वो चीज कॉम्पनसेट हो जाए, ठीक है। इंश्योरेंस इज अ सर्विस बिकॉज नथिंग इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एंड देर इज नो टैंजिबल आइटम बीइंग एक्सचेंज। यहाँ पे कोई इंटैंजिबल आइटम एक्सचेंज नहीं की जाती। हम इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और कुछ भी रिसीव नहीं करते एक्सेप्ट इंश्योरेंस पॉलिसी।
कॉन्ट्रैक्ट बना, इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाती है, आप हर महीने प्रीमियम पे करते हो एंड अगर आपको वो इवेंट अकर हो जाता है आपको उससे कॉम्पनसेशन मिल जाती है. दैट इज ऑल अबाउट इट एंड दिस इज अ सर्विस, दिस इज नॉट अ टैंजिबल फॉर्म. ओके, इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बल. गैम्बल का मतलब अगर किसी को नहीं पता है उसका मतलब होता है जुआ खेलना. ठीक है, तो गैम्बलिंग इज लाइक जुआ. तो इंश्योरेंस, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इट जस्ट लुक लाइक अ गैम्बलिंग, बट दिस इज वेरी मच डिफरेंट. गैम्बलिंग में भी वही होता है कि अगर आप कुछ हार जाते हो, सामने वाला पर्सन आपको, मतलब आप उस चीज के लिए पैसे पे करते हो. बट इन दिस केस यहाँ पे गैम्बलिंग इज इलीगल एक्टिविटी बट द इंश्योरेंस इज अ लीगल एक्टिविटी एंड गैम्बलिंग इज स्पेकुलेटिव रिस्क, जबकि इंश्योरेंस एक प्योर रिस्क है. स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब होता है ये आप सोच समझ के ले रहे हो. यू नो कि अगर आपको लॉस हो गया देन आपको ये चीज पे करनी पड़ेगी. बट इन इंश्योरेंस आप उस इवेंट के लिए आपको पता ही नहीं होता बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन. ठीक है, हमने नहीं देखा क्या हो जाएगा, वी डिडंट फोरकास्ट इट. तो हम उस चीज के लिए, उस इवेंट के लिए विच इज अनफोर्सीन, हम उसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. सो इंश्योरेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम गैम्बलिंग. इट इज नॉट लुक लाइक अ गैम्बल. ओके, इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी. ये कोई चैरिटी नहीं है. चैरिटी का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, बट इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है कंसिडरेशन प्रीमियम, यानी कि अगर वो आपको कॉम्पनसेशन दे रहा है. चैरिटी का मतलब होता है अगर आप कुछ दे रहे हो तो बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ सर्विस. ठीक है, तो इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी. अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो आप उस चीज के लिए क्या पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो एवरी मंथ किसी सम अमाउंट का. और सामने वाला बंदा अगर आपसे प्रीमियम ले रहा है तो वो आपको क्या कंसिडरेशन दे रहा है, आपको कॉम्पनसेट करेगा. अगर इवेंट अगर हो जाता है, नहीं होता तो आपकी मैच्योरिटी पे आपको पैसे वापस कर देगा. राइट. तो द 10th पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी ये कहता है कि जो आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस है दैट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि अगर आपने 10 लाख का प्रीमियम लिया है और आपको जो लॉस हुआ है वो 15 लाख का हो गया, तो गाइज आपको 10 लाख ही मिलेंगे, आपको 15 लाख नहीं मिलेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी. एंड द 11th पॉइंट इज अटमोस्ट गुड फेथ. अटमोस्ट गुड फेथ में क्या होगा, इट मीन्स ऑल द मटीरियल फैक्ट शुड बी फुली डिस्क्लोज्ड फॉर द बोथ पार्टीज. सपोज एक पर्सन है, ठीक है, उसको बहुत बार हार्ट अटैक आ चुका है, या वो पर्सन बहुत बीमार है, ठीक है, या वो पर्सन लाइक बहुत चीज़ों से सफ़र कर रहा है, उसको बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं और आप उस पर्सन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो. सो दिस इज रॉन्ग थिंग. आपको ये सारी चीज़ें उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी. अब यहाँ पे किसको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, किसको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी आपके इंश्योरर को. और कौन डिस्क्लोज करेगा, इंश्योर्ड करेगा. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज 12th पॉइंट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है. एज पर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, एन एग्रीमेंट हैविंग फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी. यहाँ पे फ्री कंसेंट होती है पार्टी की, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. और जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सारी की सारी रिक्वेसाइट्स दी होती हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है एंड लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी इलीगल चीज नहीं कर रहे हैं. दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर आपको कोई डाउट भी है गाइस तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा. आई विल क्लियर इट. ओके, अगर कुछ अच्छा भी लगा देन यू मे ऑल्सो कमेंट बिलो. ओके, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय, टेक केयर.